पहली बार फिलिस्तीन, ध्यान दीजिए मेरे जुमलों पर, पहली बार फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी के खुद राष्ट्रपति पहली बार अमेरिका पर बुरी तरह से भड़के हैं। ऐसी ऐसी बातें अमेरिका को बोल दी है कि अमेरिका तिलमिला गया है। आपको मैं बता चुका हूं कि एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, और दूसरा मैंने आपको डायलॉग दिया हुआ है नारा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। एक वक्त पर आप गिरगिट की बात पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल की बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 6 महीने से लगातार हम ये सुन रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। नेतन्याहू से भी लड़ाई हो गई बाइडेन की, ये कहते कहते नेतन्याहू कह रहा था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन करेंगे, 2 स्टेट सॉल्यूशन करेंगे, 2 स्टेट सॉल्यूशन करेंगे, 2 स्टेट सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन यूएन के अंदर जब 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात होने लगी तो अपोज कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने इनकार कर दिया, यानी दुनिया के सामने अमेरिका चीख रहा था कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन करेंगे, फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। लेकिन जब बात फिलिस्तीन को मान्यता देने की यूएन में आई बात, तो यूएन के अंदर वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया अमेरिका ने और कह दिया कि फिलहाल ये वक्त नहीं है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री ने अलग से बयान दिया, एंटोनी ब्लिंकन, जो कल तक ये कुत्ते का बच्चा कल तक कह रहा था कि फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, ये हम फाइनल कर चुके हैं। इजराइल भी डर रहा था, लेकिन आज ये कह रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, हम जल्दी में नहीं हैं। तो मैं आपको एक बात पहले भी बोल चुका हूं, इसी जंग के दौरान कई रिपोर्ट्स बोल चुका हूं कि अमेरिका की सरकार अमेरिका नहीं चला रही है, नेतन्याहू चला रहा है। जो इजराइल कहता है, नेतन्याहू कहता है, अमेरिका वही करता है। अब जब फिलिस्तीन ने देखा कि अमेरिका अपने जुमलों से पलट गया और यूएन के अंदर फिलिस्तीन स्टेट को अपोज कर दिया, तो पहली बार फिलिस्तीन की अथॉरिटी महमूद अब्बास बुरी तरह से अमेरिका पर भड़के। कहा कि ये झूठे हैं, कहा कि इन्होंने वादा किया था, पलट गए। महमूद अब्बास यानी फिलिस्तीन ने कहा कि जहां पूरी दुनिया फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक मान्यता देने को तैयार है, वहीं अमेरिका हमारे खिलाफ तमाम प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। यही वो अमेरिका है जो अकेला इजराइल के साथ खड़ा है, जो ऑक्यूपेशन को सपोर्ट कर रहा है, कब्जा करने वाली नीतियों को सपोर्ट कर रहा है। हमारे घर में तबाही हो रही है, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, और यही अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है, जिसकी वजह से इजराइल उन हथियारों का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन में कत्लेआम कर रहा है। लेकिन दुनिया खामोश है। धोखा इतना बड़ा इन्होंने दिया है कि अब फिलिस्तीन अथॉरिटी अमेरिका के साथ अपने रिश्तों पर सोचेगी। यानी बड़ी धमकी दी है फिलिस्तीन ने कि हम अमेरिका से रिश्ते भी खत्म कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को रुकना नहीं चाहिए, शेयर कर दीजिएगा, जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा। उधर इजराइल को हथियार नए सौंपे अमेरिका ने, और अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल कर गजा पर कुछ ही देर पहले इजराइल ने बड़ी बमबारी की। हजरात मोहतरम, इतनी खतरनाक हमले के बाद जो तबाही का मंजर है वो भी जरूर देखिए, ताकि आपके दिल दिमाग में कयामत तक बस जाए कि अमेरिका और इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर क्या ही जुल्म किया था। المسجد العمري بغزة أحد أهم المعالم الأثرية بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
راح المسجد العمري. गाजा के अंदर बच्चे मारे जा रहे हैं। ये देखिए 15,000 बच्चे मारे गए हैं। इस इंसान को देख लीजिए जो हवास बाख्ता है, जिसका बच्चा मारा गया है। 15,000 बच्चे ऐसे नहीं हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए, बच्चे मारे जा रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले के एक साथ दर्जनों बच्चों की लाशों के अंबार है गजा में, लेकिन दुनिया खामोश है। गाजा के लोगों की हिम्मत तो सिर्फ गाजा के लोग जाने। इस बाप को देखिए, इस बाप के दिल की हालत। आपके बच्चे सलामत रहें दोस्तों, आपके वालिदैन सलामत रहें, आपकी औलादें सलामत रहें, लेकिन इस बच्चे को देखिए, मर गया है, अपने बाप की गोद में है। बाप को समझ में नहीं आ रहा कि इस दुनिया में अब उसका क्या है, कौन है। घर के कई लोग मारे गए हैं और आखिर में ये बच्चा भी। इस माँ को देखिए, माँ की आंखों के नील को देखिए। माँ को खुद जख्म है, माँ का जिस्म जख्म से भरा हुआ है, लेकिन बच्चे की लाश पर तड़प रही है। और बच्चे के दर्द से बड़ा कोई दर्द इस माँ का नहीं है। अल्लाह अल्लाह, क्या क्या बताऊं आपको, पूरा घर तबाह हो रहा है। एक नौजवान जिसके पूरे खानदान के लोग खत्म हो गए, अब उसकी दुनिया में कोई भी नहीं है। कई बार कह चुका हूं, ये तस्वीर देखिए, गजा में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली नमाज नमाज जनाजा है। अल्लाहु अकबर। गजा का एक मेन शहर है जिसका नाम है देर अल बला। सबसे ज्यादा बैंक, एटीएम और छोटे मोटे मॉल, यानी विकसित अगर कोई शहर था वो यही था। इजराइल इस जगह पर खतरनाक हमले करना शुरू कर चुका है। अब देर रात को देर अल बला के इलाके से लोग बाहर निकल रहे हैं, छोड़कर भाग रहे हैं। अल्लाह अकबर। उधर मेरे दोस्तों फिलिस्तीन का भी यही हाल है। फिलिस्तीन में एम्बुलेंस का चालक खुद आकर बता रहा है कि फिलिस्तीन में जेरूशलम में इजरायली सेटलर्स ने हमारी एम्बुलेंस और हमें आग लगाने की कोशिश की। اللي صار يعني جريمة بحق الإنسانية، جريمة بحق الطواقم الإسعافية التي تعمل دائما في الميدان تحاول إسعاف المصابين، ولكن هذا الاحتلال لا يميز بين مسعف وبين صحفي وبين أي طاقم، لا يعني لا يميز أي شيء. ولكن هذا الاستهداف ليس جديد على هذا الإسعاف، إنما يعني هي عملية ممنهجة لمنع أي إسعاف للمصابين. كان التوجه لبلدة الساوية بعد مناشدات بأن هناك إصابات للمواطنين، قمنا بإخلاء الإصابات من الموقع ووضعها بسيارة الإسعاف التي كانت في المكان، لنجد أن هناك السيارات سيارة الإسعاف تستهدف برصاص। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देख लीजिए, जब भी पानी पीजिए तो हजरत इमाम हुसैन को याद कीजिए और उसके बाद गाजा के बच्चों की प्यास को याद कीजिए। गाजा के बच्चे प्यासे हैं, प्यासे, पानी पीने लायक नहीं हैं। कतरा कतरा पानी इकट्ठा कर रहे हैं, हलक सूख रहा है और बस इतना ही पानी मिल रहा है कि पानी हलक तक जाए, नीचे पेट तक न जाए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء हजरात मोहतरम, सेटलर्स इजराइल के इस वक्त फिलिस्तीनियों पर हमलावर हैं। ताज़ा तरीन तस्वीरें दिखा रहा हूं एज अ प्रूफ कि जेरूशलम में फिलिस्तीनियों की गाड़ियों पर इजराइलियों ने हमला कर दिया।
من المستوطنة معاهم نزلوا على الطرقرون مكسرين كسروه. अब एक और तस्वीर ये फिलिस्तीन की देखिए, ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिलिस्तीन की तस्वीर है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल की आर्म व्हीकल एक घायल फिलिस्तीनी को फेंक कर चली गई, यानी उसको किडनैप किया, मारा, पीटा, अधमरा किया, फिर उसको उसी के इलाके फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में फेंक कर चली गई। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और याद रखिए, अगर फिलिस्तीन की रिपोर्ट को आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को आई स्टैंड विद फिलिस्तीन लिखने से बाज रखिएगा। जय हिंद।